वाली घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया है, साथ ही साथ समूचे देश से आवाज आ रही है कि कैसे भी इन हत्यारोपियों को, इन क्रिमिनलों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उदाहरण सेट होना चाहिए। लेकिन ऐसी घटनाएं होने की हिमाकत लोग कैसे करते हैं? ऐसी घटनाएं होती रहती है, पुलिस प्रशासन क्या करता है? इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नूतन ठाकुर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, महिलाओं में विशेष पकड़ रखती हैं। नूतन जी, आपका स्वागत है। नूतन जी, क्योंकि आप स्वयं एक महिला है और ऐसी झकझोर देने वाली घटना जिसको बयान करना हमारे लिए कैमरे पर भी मुश्किल हो जाता है, वो शब्द हमें ढूंढने पड़ते हैं कि कैसे भी अपने दर्शकों को वो जघन्य अपराध के बारे में हम बता पाए, लेकिन वो शब्द हमको कई बार नहीं मिलते हैं। ऐसी घटनाओं पर और सरकारों के इकबाल पर आप क्या कहेंगे नूतन जी? सबसे पहले तो बहुत ही दुखद और मैं कहूंगी कि दहशत वाली घटना है, और उससे भी सबसे गंभीर बात जो है, जब ये घटना घटी उसके बाद जिस तरीके से अन्य प्रशासन की भूमिका रही इस पूरे मामले में, वो और भी ज्यादा आपत्तिजनक है। मैं सुन रही थी जब अधिकारियों के वर्जन आए, डीएम का वर्जन सुना मैंने कि वो जीभ नहीं काटी गई थी, तो इतना अपनी तरीके में जब ऐसे चीजों को डिफेंस करते हैं जैसे वो बच्चे हमने के बीच नहीं रही, जितनी बड़ी घटना हुई, जिस दर्द से वो गुजरी, उसको बयान करना बहुत मुश्किल है। जब तक हमारा प्रशासन संवेदनशील नहीं होगा ऐसी घटनाओं को लेके, और जब भी इस तरह की महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध की कोई भी शिकायत आती है, और छोटी से छोटी क्यों न हो, उसकी जब तक प्रॉपर कार्रवाई नहीं की जाएगी, सुना नहीं जाएगा, महिला जिसके लिए कह रही है वहां तक अगर पुलिस नहीं पहुंचेगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि ऐसी घटनाओं में अंकुश लग पाएगा। आज इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है, ऐसी भयावह घटना भी इस दौरान होती है जैसा आगरा में हुआ। बहुत गंभीर स्थिति है। नूतन जी, आपको एक जानकारी और होगी, मध्य रात्रि लोगों से छुपाकर, मीडिया के कैमरों से छुपाकर उस बिटिया का पुलिस प्रशासन द्वारा अंतिम संस्कार कर दिया गया। क्या ये संशय पैदा नहीं करता है कहीं दोबारा पोस्टमार्टम की मांग न उठ जाती? कहीं ये संशय पैदा नहीं करता है कि एसपी महोदय जो कैमरे की स्क्रीन पर कह रहे थे कि गैंगरेप तो हुआ ही नहीं, क्या ये संशय सारी घटनाएं पैदा नहीं करती है प्रशासन की और पुलिस की जो तमाम इसमें नाकामियां रही, या लोगों की जो शिकायतें रही, या उस पर जो जांच होती, क्या ये जो अंतिम संस्कार जल्दबाजी नहीं कहलाएगा? क्योंकि मतलब कोई भी ऐसी स्थिति नहीं थी जिससे रातों रात अंतिम संस्कार कराने की नौबत आए और पुलिस प्रशासन उसके लिए परिजन को दबाव दे, क्योंकि परिजन जिस ट्रॉमा से पहले ही गुजर रहे होंगे, कई दिक्कत से इस पूरे मामले में रास्ते रही। जब घटना घटी उस समय पुलिस ने स्थानीय कानून में इस चीज को स्वीकार नहीं किया, जो धाराएं लिखी गई वो चीज को रात की नहीं लिखी गई। इसके बाद बच्ची नहीं है, धाराएं परिवर्तित होंगी, लेकिन जो जितनी भयावह घटना थी और पूरी स्थानीय प्रशासन की भूमिका रही वो काफी संदिग्ध है। और अब जो खबर आ रही है कि रातों रात अंतिम संस्कार करा दिया गया, लेकिन उसके परिजनों पे दबाव बनाया गया होगा, कोई ऐसी मुझे नहीं लगता है कि अगर परिजन को कॉन्फिडेंस में लेके अगर उसका भरोसा होता स्थानीय पुलिस को, तो शायद ये नौबत नहीं आती। ये और भी ज्यादा मुझे लगता है कि गंभीर स्थिति है, क्योंकि जब कोई अंतिम संस्कार अगर मृत्यु के बाद वो परिजन का अधिकार होता है, वो किस तरीके से करना चाहते हैं, किनको बुलाना चाहते हैं, क्या स्थिति को ऐसे में जबरन करना, ये तो और भी मैं कहूँगी कि हैरान करने वाली है। नूतन जी, एक बात और, परिवार वाले लोग कहते रहे कि हम चाहते थे बिटिया को हम घर लेके जाएं और घर के बाद उसको वहां से विदाई मिले, और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सूर्यास्त के बाद तो वैसे भी अंतिम संस्कार नहीं होता है, तो मध्य रात्रि अंतिम संस्कार। और फिर जब हम मीडिया के कैमरे पहुंचे तो पुलिसकर्मी वहां मुंह छुपाते हुए दिखाई दिए, पुलिसकर्मी वहां बात करने को तैयार नहीं थे। ये सब चीजें क्या दर्शाती है? और आप एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते सरकार से क्या मांग रखती है और जनता को क्या इस समय मैसेज सरकार को देना चाहिए? मुझे लगता है कि जो मतलब की जब घटनाएं होती है तो चर्चा होती है इस तरीके से, क्या कई मामलों में सरकार कंपनसेशन देती, इस मामले में भी, लेकिन जिस परिवार के बच्चे की जान चली जाती है वो
हो सकती है और उस चीज की भरपाई पैसे में कतई नहीं हो सकती है। और ये खास करके हाथरस के मामले में जितने स्तर के लोगों हुए हैं, और आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से रात जगह मंदिर को उपचार कराया गया, तो ये तो बहुत ही गंभीर घटना है और इसमें जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही इसमें देखिए कि जैसे जो एक पीड़ित बच्ची है उसका पिता उसके नाम वगैरह नहीं डिस्क्लोज होने चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरीके से उसके नाम पता वगैरह सारी चीजें आ रही है तो तमाम नियमों का वायलेशन हो रहा है इसमें, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो दोषी है इस मामले में उनको चिन्हित करते हुए जब तक प्रॉपर कार्रवाई नहीं होगी और आगे कोई रोड मैप नहीं बनाया जाएगा, ऐसी घटना अगर कोई भी महिला के साथ छेड़छाड़ की भी घटना होती है और वो के पास जाती है त्वरित कार्रवाई नहीं होगी, तब तक मुझे लगता है कि अब तो हम लोग विवेक में बैठेंगे और महिलाएं इस तरह की हादसे का शिकार होती रहेंगी। योगी सरकार का कितना बड़ा फेलियर मानते हैं आप इस पूरी घटना होने के बाद, और इसका प्रारूप कैसा रहा अभी तक का? मतलब की जो घटना हुई भयावह दुखद है और जो स्थानीय प्रशासन की भूमिका रही है वो खेल करने वाली है। उसको स्थानीय प्रशासन को इस बात के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। एक तो उनके इलाके में इस तरह की घटना हुई और होने के बाद भी उसमें तो कोई गलती को अगर स्वीकार करते कि हो गई कहाँ घुसखोर हुए उस चीज को हम देखें तो शायद ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति में हो सकती, लेकिन स्थानीय प्रशासन के पूरे मामले में अगर लोग अपनी बचाने में अपनी तेज तरीके से लगे दिखते हैं और जिसकी भयावह घटना हुई उसको कम करके आंकड़े में लग रहे, तो जो घटना है जो घटी है उसको जब आप स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे तो आप उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे लेंगे। और ये जो घटना घटी जो परिवार के लोगों का कहना था बच्ची को पहले भी धमकी मिली थी, दहशत में थी, तो ऐसा संभव है कि स्थानीय प्रशासन के संज्ञान में इस तरह की बातें नहीं हो। अगर उसी तरह कार्रवाई की नहीं होती तो संभव है कि वो बच्ची आज हम लोग के बीच में होती। तो ये सारी चीजों को देखे जाने की जरूरत है और प्रशासन को संवेदनशील बनाने की जरूरत है। कोई भी शिकायत आती है तो उसको संवेदनशीलता के साथ डील करें, प्रॉपर एक्शन लें, न कि अपने एक माइंडसेट से काम करें। नूतन जी, एक आखिरी प्रश्न, क्या इस बिटिया का शुरुआती इलाज दिल्ली के किसी बढ़िया अस्पताल एम्स या सफदरजंग जैसे हुआ होता, उस वो समय जो दिल्ली ना जा पाई और अलीगढ़ में उसका इलाज होता रहा, क्या ये नजरअंदाज नहीं माना जाएगा? क्या सरकार का ऐसी बड़ी घटनाओं के प्रति, जघन्य घटनाओं के प्रति के इलाज में तो कम से कम उच्च स्तरीय इलाज उसको मिलना चाहिए था? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह की घटना थी, मीडिया में जो बातें आ रही थी, बच्ची की कंडीशन की बात आ रही थी, तो उसको बेहतर से बेहतर इलाज मिलना चाहिए था। और तो बहुत सी स्थितियां थी तो बच्ची को वहां रेफर नहीं किया गया, तो ये वहां जिस हॉस्पिटल में बच्ची को भर्ती किया गया वहां जो उसको सुविधा मिलनी चाहिए थी उस हॉस्पिटल में की नहीं थी, ये देखे जाने की जरूरत है। लेकिन निश्चित रूप से जो बाद में हाथ बिगड़ने में बच्ची को दिल्ली शिफ्ट किया गया, अगर शुरू में ही भेजा गया होता तो संभव है कि बच्ची बच जाती और आज हमारे बीच होती। तो ये सारे रूपों रहे, इसकी जांच किए जाने की जरूरत है और जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये एक नजीर बने। तो नूतन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको कीमती समय दिया। तो आपने देखा हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर मौजूद रही, जो साफ तौर से विपक्ष की तरह या अन्य सामाजिक लोगों की तरह कहती दिखी कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं खामियां हैं। बिटिया को शुरुआती इलाज ही दिल्ली में मिला होता तो शायद वो हमारे बीच होती। ऐसे कई शायद इस पूरे केस में इन्वॉल्व होते दिखते हैं, लेकिन अभी तो ये आने वाला समय बताएगा कि किस तरीके से इस जांच को अमली जामा पहनाया जाए।